शाह साहब, एक तो अल अजीजिया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की नैब की इस्तदा मुस्तरद, केस मेरिट पर सुनने का फैसला। ये इंसाफ वाकई रोशनी की स्पीड से चल रहा है। नवाज शरीफ की हक तलाफी जो हुई थी और तलाफी हो रही है, नुकसान की मदावा हो रहा है जनाब। तो जनाब मौलाना साहब, इंसाफ अगर रोशनी की स्पीड से चले तो ही फायदा देता है ना। हाँ जी। उसको उस इंसाफ का क्या फायदा जो इंसान जो है वो ऊपर वाले आसमान पे पहुंच जाए और उसको इंसाफ ना मिले। देखिए, बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपको नून लीग की हक में नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अदालतें जो हैं वो अपना काम मुकम्मल ना करें। हम जब अदालतें गलत तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए गलत फैसले दे रही थी तब भी हम ये बात कर रहे थे। आज भी अगर फर्ज करें कि किसी एक शख्स के लिए इंसाफ तेज हो और बाकियों के लिए ना हो, तब भी हम बात यही कहेंगे कि ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस सारे केस के अंदर, सिनारियो के अंदर जो एक बड़ी अहम बात है जी वो ये है कि जो चीज कर ली गई है और उसके फैसले गलत हैं, कम से कम उनको टर्न डाउन करना बहुत जरूरी होता है। और मैं आपको बताऊं, ये आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आपकी जो कंपल्शन है 30 साल बाद उनकी तमाम तर जो राज हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब वो राज बाहर आते हैं तो उन पर बहस छिड़ती है, और जब बहस छिड़ती है तो उस वक्त के मारूजी हालात और आज के मारूजी हालात के तकाबली जायजा लिया जाता है और आइंदा के लिए लायामल तैयार किया जाता है कि ठीक है। आइंदा वो गलतियां ना हो। सो अब जो आप जिसको रोशनी की स्पीड कह रहे हैं, वो अगर रोशनी की स्पीड से नहीं होगा तो बहुत सी चीजें मजीद खराबी की तरफ जाएंगी, जिससे बाहर निकलने की जरूरत है। और जिस बंदे के साथ ज्यादती हुई हो, चाहे कोई भी हो, अगर फर्ज करें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो पुराने चेयरमैन है, बानी है, उनके साथ अगर कोई नाइंसाफी हो रही हो, तो मैं समझता हूं कि उस नाइंसाफी अगर फर्ज करें किसी वजह से हो भी जाए तो उसका जो अजाला है वो फौरी तौर पे होना चाहिए, ठीक। बजाय इसके कि फिर इंतजार किया जाए 5-7 साल का, कोई नया साइकिल आए उसके अंदर वो तब्दीली लाई जाए। ठीक लें जी।